नमस्कार, मैं ब्रजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए। आज का विषय है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के वोटों को कैसे मोबिलाइज करने की मुहिम चला रही है। उस कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। कल कानपुर के अंदर समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद और पूर्व विधान परिषद के चेयरमैन चौधरी सुखराम सिंह यादव के यहाँ वो एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ वो उनके पुराने मित्र भी हैं। चौधरी सुखराम सिंह जी काफ़ी दिन से ये कयास लगाया जा रहा था। चौधरी सुखराम सिंह भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं और वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। चौधरी सुखराम सिंह के पिता चौधरी हरमोहन सिंह जो थे वो समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े पिलर थे और नेताजी मुलायम सिंह यादव के काफ़ी नज़दीकी रहे। कहा यह जाता है कि मुलायम सिंह यादव को आगे बढ़ाने के लिए चौधरी हरमोहन सिंह ने बहुत काम किया है और आगे देखना ये होगा। और गौरतलब है चौधरी हरमोहन सिंह के साथ उनके बहुत पारिवारिक और अच्छे रिश्ते रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि चौधरी साहब कोई बात कह देते थे तो उनकी बात को नेताजी कभी नहीं टाला करते थे। काफ़ी दिन से वो किन्हीं बातों को लेकर नाराज़ तो नहीं थे, लेकिन उनकी अपने वो चुप्पी साधे हुए थे। मेरी कई बार उनसे बात हुई तो उन्होंने ऐसी कोई आभास नहीं दिखा। लेकिन कुछ समय से प्रदेश के अंदर ये चर्चाएं चल रही थी कि चौधरी सुखराम सिंह जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी के बहुत सुखराम सिंह बहुत कद्दावर नेता है। उनके नेताजी मुलायम सिंह और अखिलेश के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। गौरतलब है चौधरी सुखराम सिंह ऑल इंडिया यादव महासभा के वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ उनके पिताजी जो थे चौधरी हरमोहन सिंह और बहुत लंबे समय तक ऑल इंडिया यादव महासभा के चेयरमैन रहे। इसी रसूख के नाते यादव बरादरी के अंदर बहुत उनका रसूख माना जाता है, बहुत उनकी पहुंच मानी जाती है। यादव वोटों को मोबिलाइज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जो प्रदेश के अंदर एक मैसेज देना चाह रही थी कि हम एक बहुत बड़ा नेताजी का खास आदमी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका देने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मंच पर घोषणा हुई, मंच पर जब बोलने के लिए आए तो उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया कि हम तो समाजवादी पार्टी और नेताजी के लिए आखिरी दम तक रहेंगे। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी को खुशनुमा करते हुए, एक सांत्वना देते हुए चौधरी सुखराम सिंह ने ये कह दिया कि भाई लड़का हमारा बालिग है, मोहित यादव, चौधरी मोहित यादव, वो कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। तो ये सारे निर्णय में के साथ साथ ये भी सुनने में आया है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़े वर्ग के खासकर वोटों को लुभाने के लिए अपना प्रयास कर रही है। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी हैं, कुर्मी होने के साथ साथ कुर्मी, यादव, गडरिया, लोट, पाल, इस तरीके के वोटों पर खासकर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है वो भी पिछड़े वर्ग के वोटों पर अपनी खास नज़र बनाए हुए है और खासकर पिछड़े वर्ग के वोटों पर ही वो अपना काम करते चले जा रहे हैं। देखना ये होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के अन्य दलों के नेताओं को तोड़ रही है, उस तरीके से कहीं ऐसा ना हो उसके अपने घर में भी कुछ लोग नाखुश चल रहे हों
तो वो टूट कर चले जाएं। वैसे भारतीय जनता पार्टी की ये मुहिम बहुत तगड़ी है, बहुत सशक्त है, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी जिस तरीके से मुहिम चलाई है वो पहली बार अपनी मुहिम में फेल हुई है। और क्योंकि चौधरी सुखराम सिंह जैसे कद्दावर नेता जिनका यादव बिरादरी के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत पहुंच है, ऑल इंडिया यादव महासभा में वो जो कह देते हैं वो लगभग उनका ही कहा माना जाता है। अब ये देखा जाएगा कि चौधरी सुखराम सिंह जी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने इशारा तो साफ कह दिया। वो जो कयासों की धूल जमी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, यहाँ तक कि मंच सज गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो थे वर्चुअल मीटिंग के साथ सम्मेलन को भी बधाई देने वाले थे। वहीं कुछ ऐसा नज़ारा आया, चौधरी सुखराम सिंह ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से सारा पासा ही पलट गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही रही कि उन्होंने कहा हमारा बेटा बालिग है, निर्णय लेने में कहीं भी निर्णय ले सकता है, और ये कह के उन्होंने कयासों पर विराम चिन्ह लगा दिया। इससे ये साबित होने जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में कामयाब हो जाती तो समाजवादी पार्टी के लिए जो मुख्य विपक्षी दल है, मुख्य सत्ता में लड़ाई के लिए लड़ रहा है, वहीं कांग्रेस से भी उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी के कोशिश के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा नेता कानपुर क्षेत्र का राजा रामपाल को तोड़ा है, जो अपने साथ पिछड़े वर्ग के बहुत महजिद लोगों को साथ लाए हैं। अब इस पिछड़े सबसे ज़्यादा प्रदेश के अंदर 42% पिछड़ा वोट है, जिसको लेके हर पार्टी अपनी अपनी रामधुन में लगी हुई है और खासकर उसकी नज़र पिछड़े वोटों के ऊपर रहती है। हर किसी पार्टी की नज़र पिछड़े वोटों के ऊपर रहती है। अब देखना होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, कसमकस और फेस टू फेस चुनाव इन्हीं लोगों के बीच रहता है। और ये तो गौरतलब है कि अखिलेश यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछड़े वर्ग का सर्वमान्य नेता कोई नहीं है, और उसकी काट के लिए उनको कहीं ना कहीं रणनीति बनानी होगी और आगे भी दिखाना होगा हम किस तरीके से पिछड़े वर्ग के वोटों को मोबिलाइज करते हैं। क्योंकि पिछली बार की सरकार में पिछड़े वर्ग के वोटों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, उसी को भारतीय जनता पार्टी फिर दोहराना चाहती है। देखना होगा ये इतिहास क्या कहता है, या समाजवादी पार्टी को इतिहास लिखने का मौका देता है, या भारतीय जनता पार्टी उसी इतिहास को दोहरा पाती है।